हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी क्लास में ग्रेविटी पढ़ रहे थे और ग्रेविटी में हमने वेरिएशन पढ़ना शुरू कर लिया था कि किस तरीके से वेरिएशन होती है वैल्यू ऑफ जी में, यानी कि जी का मान कैसे कैसे बदलता है। तो हमने एल्टीट्यूड के हिसाब से बात कर ली थी कि यदि आप पृथ्वी की सतह से किसी एच ऊंचाई पे ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। तो हमने कहा था यहाँ पर ग्रेविटी जी डैश हो गई, यहाँ पर ग्रेविटी जी हो गई। अब आप जान पा रहे हैं कि यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप जहाँ पे खड़े हैं ना, इससे ऊपर आसमान की तरफ, यानी कि ऊपर निकल जाओ आप, ठीक है, अर्थ सतह को छोड़ के, पृथ्वी की सतह को छोड़ के, तो ग्रेविटी कितनी हो जाती है सर? तो वो फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 + h/r। सर यहाँ पर h क्या होता है? तो h का मतलब होता है हाइट अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि आप पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर हो। सो हाइट अबव अर्थ सरफेस। हाइट अबव अर्थ सरफेस। आर ई का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि h का मतलब क्या है? पृथ्वी की सतह से आप कितने ऊपर हो। आर ई का मतलब क्या है? आर ई का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि क्या रेडियस आपने अर्थ का ले रखा है, ये है आपके पास। अगर इस पूरे को बंद कर दोगे तो एम ई यहाँ पर इसका मास भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास है। चलिए इसी पे एक प्रश्न करते हैं, और क्वेश्चन कहता है फाइंड द ग्रेविटी एट अ हाइट above the earth surface at 3200 किलोमीटर। क्या कह रहा है हमसे कि हमें एक ऊंचाई 3200 किलोमीटर पे ग्रेविटी का मान निकालना है। यानी कि चलिए से पहले नोट करते हैं, फिर आगे चर्चा करें। ठीक। सो अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर दूर, पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। यानी कि आपसे कितनी हाइट पे वो पूछ रहा है? 3200 किलोमीटर पूछ रहा है। दोस्तों याद रखें एक बात, जी हमारे पास होती है ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। यानी कि पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण, जी डैश हम पे होता है ग्रेविटी एट हाइट एच, यानी कि एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? आर ई हम पे होता है रेडियस ऑफ अर्थ। हम मान लेता आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, और एच हो जाएगा हाइट अबव अर्थ सरफेस। हाइट अबव अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह से
ऊपर की ऊंचाई। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज बन गई। अब क्या करना है, हमें पता है वी नो दैट हम जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। सो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, बोले अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ ग्रेविटी along the height, gravity at altitude, यानी कि किसी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के सूत्र अनुसार हमें पता है जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर होता है। तो अब हमें पता है एच बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 3200 किलोमीटर, आर ई का मान हमें पता ही है 6400 किलोमीटर। इस सूत्र में लगा दो, जी डैश ऐसी, जी ऐसे ही, 1 प्लस एच की जगह कितना आ जाएगा 3200, नीचे कितना आ जाएगा 6400 का होल स्क्वायर। तो जी डैश ऐसी, जी ऐसी, 1 प्लस 1 2 1 2 32 कम 32, 32 दूनी 64, 1/2 का होल स्क्वायर है। तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू g/9/4, यानी कि जी डैश इज इक्वल्स टू 4/9 जी। ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो हम कहेंगे ग्रेविटी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट 3200 किलोमीटर इज 4/9 of the value of gravity at अर्थ सरफेस। क्या कह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का मान 3200 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर, या मैं बोलूं 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह के 4/9 होगा। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। चलिए फटाफट नोट करते हैं इसे एंड देन फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे यही देखा कि जब 3200 किलोमीटर आप ऊपर अर्थ की सतह से चले जाएंगे तो ग्रेविटी का मान कैसे निकला। तो ग्रेविटी एट अ हाइट एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण आएगा, आर बराबर रेडियस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या है, एच बराबर आ जाएगा हाइट अबव द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से आपकी ऊपर कितने आप ऊपर है ऊंचाई आ जाएगी। हम जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, ये दे रखा नहीं होगा, आपको याद भी रखना है। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के सूत्र अनुसार हम देखें तो जी डैश ऊंचाई पर हमारे पास ग्रेविटी हो जाएगी, जी का मान पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पूरी ग्रेविटी बनती है ना। अब क्या किया जाए, देखो इस टाइम हमें यहाँ पर सीधे सीधे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है
कि x की वैल्यू 3200 दे ही रखी है, तो हम इसको h की जगह लगा देंगे, r का मान 6400 है लगा देंगे। तो बस सिंपल सी बात है, g डैश बराबर g 1 प्लस 3200 अपॉन 64 का होल स्क्वायर, कैंसिल करने के बाद आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो g डैश इज इक्वल टू g अपॉन में 3/2 का होल स्क्वायर। अब 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो g डैश बराबर g बटा 9 बटा 4 और 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 बटा 9 g बन जाएगा। ये हमारे पास ग्रेविटी है। So the value of gravity at 3200 किलोमीटर is 4/9 of the value of the gravity at अर्थ सरफेस, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से 4/9 होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाइट above the earth surface above the earth surface where the value of gravity is 1/16th of the value of gravity at earth surface। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर किस ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, वर्ड को कितनी कर लेते हैं, कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान गुरुत्वाकर्षण का मान 1/16 यानी कि 1/16 गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मैं बोलूं पृथ्वी के सतह है ना, पृथ्वी की सतह के, पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण का 1/16 मान हो जाएगा या होगा। तो हमने माना लेट r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की या पृथ्वी की त्रिज्या r ही है पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, h है हाइट अबव अर्थ सरफेस, कितनी सतह पर, h ऊंचाई पर आप ऊपर हो, हाइट अबव अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई, तो h ऊंचाई, जी मैंने कहा ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण
और जी डैश माना मैंने ग्रेविटी एट हाइट h, यानी कि h ऊंचाई पर h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, या मैं कहूं सिंपल फॉर्मूला लगा देता ना, वी नो दैट जी डैश इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। यह है द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी अलोंग द हाइट, यानी कि ऊंचाई के अनुसार कैसे कैसे गुरुत्वाकर्षण का मान बदल रहा है, कैसे कैसे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो, ये हम जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हमें क्वेश्चन में कह रहा है हाइट निकालनी ना, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 मानता है ना, रोक देते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू 1/16 ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। यानी कि उस h ऊंचाई पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की सतह का 1/16 है। यानी कि h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण 1/16 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के। अब अपन को यह पता है कि यहाँ हमने जी डैश माना है 1/16 क्वेश्चन के अनुसार से, और पृथ्वी पर हमने कितना माना है जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। सर फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही थी? फर्स्ट इक्वेशन कह रही थी जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले को हम पहली समीकरण में रखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं पुट इक्वेशन सेकंड इन 1, यानी कि दूसरे समीकरण को पहले समीकरण पे रखने। तो आप देखेंगे दूसरा समीकरण कह रहा था जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, ये कह रहा है हमारा पहला समीकरण। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है जी डैश बराबर है 1/16 जी के, यानी कि मैं जी डैश की जगह 1/16 रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर जी डैश की जगह 1/16 रख देता हूं। तो यहाँ आएगा 1/16 किसका? जी का। तो जी/16 जी गुणा 1 जी 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, ये पूरा मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा, यहाँ बचा 1/16, यहाँ बचा 1/1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर बराबर 16 बन जाएगा। ये 16 यहाँ ऊपर और ये पूरा यहाँ, यानी कि 1 प्लस एच बाय आर ई ये बन जाएगा अंडर रूट 16 के बराबर। स्क्वायर हटाएंगे रूट 1 प्लस एच अपॉन आर ई 16 का बन जाएगा यहाँ पर 4। और अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास आया 1 प्लस, ये सारे इम्प्लाइज में चलता रहेगा, एच अपॉन आर ई बराबर 4, और एच अपॉन आर ई बराबर आ जाएगा 4। जब ये एक इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो एच अपॉन आर ई बराबर आ गया हमारे पास 3, और एच का मान आ गया 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि जितनी भी पृथ्वी की त्रिज्या है उससे आपको 3 गुना ऊपर ऊंचाई पर भेज दिया जाए।
की 3 टाइम्स हाइट ऊपर भेज दी जाए आपको अर्थ के रेडियस के अनुसार, तो आपकी ग्रेविटी 1/16 हो जाएगी। यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो अगर आपसे h ऊंचाई पूछी जाए कि कितनी ऊंचाई पर आपका भैया ग्रेविटी 1/16 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो h बराबर आ गया 64 गुणा 3, 4 3 12 का 2, 18 और 1 19, 192। हम कहेंगे h बराबर 192 192 00 इतना किलोमीटर। इतने किलोमीटर में, इतने किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण 1/16 हो जाएगा। इतने किलोमीटर कितना है, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 19,200 किलोमीटर की ऊंचाई जब आप आसमान पे निकल जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे, तो ग्रेविटी कितनी फील होगी, 1/16। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इन की पॉइंट्स को एंड देन बढ़ते हैं आगे। तो लेट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या हमने आर मानी है, एच मानी है हाइट अबव अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई ऊपर हम चले गए, जी मानिए ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण, और जी डैश माना है ग्रेविटी एट हाइट एच, यानी कि एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वैल्यू बदल रही है, क्वेश्चन के हिसाब से भी बदल रही है। हम जानते हैं जो जी डैश होता है वो g/1+h/r का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ग्रेविटी एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड, यानी कि किसी ऊंचाई पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो होता है जी डैश बराबर g/1+h/r का होल स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार हमें यह दे रखा है कि ऊंचाई पर जो ग्रेविटी है वो 1/16 है अर्थ सरफेस की, यानी कि हमें वो ऊंचाई दिखानी है जहां पर ग्रेविटी 1/16 हो जाए, यानी कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी की सतह का 1/16 है, यानी कि जी डैश जो है उस ऊंचाई का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की सतह जो जी है उसका 1/16 है। हमने ये दूसरा समीकरण कहां पर रख दिया, पहले समीकरण पर रख दिया, यानी कि जी डैश बराबर जी 1+h/r के होल स्क्वायर पे हम अपनी सेकंड इक्वेशन को रख लेते हैं, यानी कि दूसरे समीकरण को रखते हैं। तो जी डैश की जगह क्या आ जाएगा, g/16, तो जी डैश g/1+h/r, जी डैश की जगह रखा हमने 1/16 जी, ये हमने कहा रखा, जी डैश की जगह रखा, तो जी डैश की जगह है g/16 इक्वल टू जी 1+h/r का होल स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/16, यहाँ बचा 1/1+h/r का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच जाएगा 1+h/r का होल स्क्वायर, 1+h/r का होल स्क्वायर बराबर 16। सॉल्व करेंगे इसे, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो 1+h/r √16 का मान होता है 4, तो 1+h/r बराबर हो जाएगा 4। अब क्या कहती है गणित, h/r को यहीं छोड़ दो, 1 को माइनस करके उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 1+h/r = 4, h/r = 4 - 1, जहां पर h/r बराबर आ जाएगा 3, यानी कि हाइट आपकी आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि 3 गुना पृथ्वी की त्रिज्या के। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 होती है, तो 3 की जगह 3 लगाए, इसकी जगह 6400, तो 3 × 6400 विल बी इक्वल टू 19200, दैट विल बी 19200 किलोमीटर हाइट आपकी आ गई है। यानी कि अगर आप पृथ्वी की सतह से 19200 किलोमीटर ऊपर होते हो तो भैया यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो 1/16 हो जाएगी, यानी कि एट अ हाइट ऑफ 19200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस or above the earth surface, the gravity at that height is 1/16 of the gravity of earth। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, चलिए नोट कर लेंगे फटाफट। तो ये बात तो हमें यहां से क्लियर हो गई कि जब भी आप अर्थ सरफेस से किसी भी h ऊंचाई ऊपर चले जाओगे तो जो भी ग्रेविटी वहां पर होगी, जैसे हमने जी डैश माना है और अर्थ सरफेस पे जी माना है, तो जी डैश हमेशा कम होगा किससे, जी से, यानी कि ग्रेविटी हमेशा कम होगी हाइट पे जाने पर, यानी कि अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा कम होता है, हमेशा कम होगा, घटेगा ही घटेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक नोट यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्रेविटी एट अ हाइट ग्रेविटी एट अ हाइट above the earth surface is always less than the gravity at सरफेस, यानी कि h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण हमेशा कम होगा
पृथ्वी की सतह के गुरुत्व। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अलोंग द डेप्थ, यानी कि जब हम पृथ्वी की सतह के अंदर भीतर जाएंगे तो किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का मान परिवर्तित होता है, यानी कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी व्हेन वी गो इनसाइड द और डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।